जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ये बताइएगा आज फैज़ फेस्टिवल का इनकाद किया गया है, तो इस बारे में क्या क्या? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये रेगुलर बेसिस पे इस तरह के होने चाहिए इवेंट्स। इससे जनरल पब्लिक को अवेयरनेस मिलती है कि काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में द पब्लिक डोंट नो। तो थ्रू दीज काइंड ऑफ इवेंट्स वी गॉट टू नो कि कौन से इवेंट्स, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चों के लिए क्या क्या क्रिएटिविटी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इट्स रियली गुड इनिशिएटिव। और ये बताइएगा आज आपने कौन कौन से स्टॉल्स विज़िट किए हैं और उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, स्टॉल्स, बुक स्टॉल्स देखे हैं। इसके अलावा चुगताई की साइड पे गए थे, बच्चों की एक्टिविटीज़, पेंटिंग्स वगैरह थी, वहाँ गए हैं। इसके अलावा वी अटेंडेड द ड्रम सर्कल विच वाज वेरी गुड। बच्चों के लिए यहाँ पे कोई था ऐसा कोई एंटरटेनमेंट या कोई होता है ना जैसे जॉयलैंड ये वो? नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं थी। ऑब्वियसली लिटरेसी से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक यू कैन स्केच, यू कैन पेंट, यू कैन कलर एंड यू कैन हैव योर क्रिएटिव साइड इन एम्बॉस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए या नहीं होते रहने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए और रेगुलर बेसिस पे मोर फ्रिक्वेंट होने चाहिए। ठीक है, क्या नाम था आपका? सनिया। सनिया, चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका नाम क्या है? मैं जी इजाज़ निसार और आई एम प्रेसिडेंट CEO क्लब पाकिस्तान। जी जी माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा सर, आज जो फैज़ फेस्टिवल हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे और ये इवेंट होते रहने चाहिए? यार ये इस किस्म के इवेंट जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस किस्म के इवेंट से क्या होता है कि पॉजिटिविटी आती है। सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, फाइनेंशियली भी और साइकोलॉजिकली भी। तो ऐसे इवेंट्स ना एक कैथारसिस है। लोग अपनी पोइट्री पढ़ रहे हैं, अंदर रिसाइटल हो रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ जो कि अमन के शायर हैं, हारमनी के शायर हैं, तो उनकी जो पूरी पोइट्री है वो पैगाम और उम्मीद का पैगाम देती है। तो हमें उम्मीद चाहिए। इस वक्त सारी जो मीडिया है ना उम्मीदी फैला रहा है, तो ये इस किस्म के इवेंट्स उम्मीद का एक मैसेज देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके बगैर माशरा सेहतमंद नहीं हो सकता। ये बताइएगा आप सेटिस्फाई हैं जो इन्होंने सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, जो टेक्निकली और जो मैनेजमेंट की ये चीज़? देखिए, कुछ छोटी मोटी को प्लस माइनस तो हो सकता है, आइडियल तो कुछ ही होता है, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आज के इस दौर में यार किताब के साथ किसी को जोड़ना और लोगों को किताब के साथ, हरफ के साथ, पोइट्री, फ़िलासफ़ी और जितने शायर और इतने लोग आए हुए हैं, ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिवाइवल है। क्योंकि हमारा जो सिंपल मीडिया है वो तो सिवाय गार्बेज दिखा रहा है, मजाक, सारे जो मस्खरे और उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक विंडो है, ओपन है कि लोग आके इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किताबें ख़रीद रहे हैं, कोई म्यूज़िक इंजॉय कर रहे हैं। आई होप देयर इज़ अ बेस्ट एक्टिविटी। पहले ये म्यूज़िक के साथ साथ ये खाने की चीज़ें नहीं थी सर, बुक्स के स्टॉल्स थे और बस तकरीबात होती थी। अब इन्होंने कुछ और भी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे कि म्यूज़िक है, फूड के स्टॉल्स हैं, ये भी चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। इस बारे में क्या? फूड तो पहले भी था। मैं तो लास्ट टाइम गया था, इधर भी जगह लगे होते थे स्टार, उधर भी लगे होते थे, क्योंकि लोगों ने इतना लंबा दिन पूरा गुजारना है और संडे का वीकेंड का दिन है, तो लोग कहाँ से खाएं। तो छोटे 5, 10, 20 स्टॉल लगे और किताबें तो पहले भी थी। म्यूज़िक थोड़ा सा एडिशन किया ताकि वो जो बच्चे हैं जो बाहर आके बैठे हुए हैं, जो अंदर सेशन अटेंड नहीं कर रहे, तो वो बाहर अपना टाइम जाना करें, वो भी इंगेज रहें। तो आई थिंक दैट्स अ गुड एक्टिविटी। तो चूँकि फैज़ फेस्टिवल है, फैज़ साहब के हवाले से कोई आप गज़ल या कोई एक छोटा सा शेर सुनाना चाहिए? 2-3 अशार हैं फैज़ अहमद फैज़ के कि रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे फिराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे होले से चले सहराओं में बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर ख़ान। मोहम्मद उमर खान साहब, ये बताइएगा आज जो फैज़ फेस्टिवल हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखें, ये एक बहुत ख़ूबसूरत, मैं कहता हूँ, फेस्टिवल्स हमारे लाहौर में मुनक़्क़िद हो रहे हैं। और बल्कि अभी ये तो पिछले कंसेक्टिव कुछ 3-4 हफ्तों से इस तरह है कि पहले KLF हुआ है, अब जो है ना फैज़ फेस्टिवल हुआ है। दर हकीकत हमारी जो नौजवान नस्ल है जो कि अदब से आशना नहीं है, उनके अंदर अदब का जो फैज़ है बढ़ाने के बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जो सलीमा हाशमी और जो मुनीज़ हाशमी साहिबा है, जो उनकी फैज़ साहब के बच्चे हैं, वो बहुत ही अच्छा इक़दाम उन्होंने उठाया। अदील हाशमी जो है उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया कि वो ऐसे फेस्टिवल्स मुनक़्क़िद कर रहे हैं, ताकि जो हमारी जो यूथ है जो कि बहुत दूर जाती जा रही है अदब से, लिटरेचर से, आर्ट से, वो उनको पता चले कि हमारा असल है क्या। ये बताइएगा यहाँ पे कौन कौन से अरेंजमेंट थे? देखिए, यहाँ पर जैसे दास्तान गोई थी, उसके बाद कथक परफॉर्मेंस थी जो अदनान जहांगीर ने दी, फिर ड्रमर्स थे, ड्रमर्स की बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। इस तरह जो है ना डॉक्टर अरफा सगीदा ज़हरा साहिबा की थी, और फिर फॉरनर्स जो आए हुए हैं, जो बड़े सगीर पाको हिंद से आए हुए हैं,
जो इंडिया से आए हुए हैं, भारत से आए हुए हैं हमारे पास, जावेद अख्तर साहब और भी बहुत ज़्यादा सिख यात्री आए हुए हैं हमारे पास, जो कि बहुत खूबसूरत मेहमान आए हुए हैं। सबके सेशंस थे, अमन के पैगाम जिन्होंने दिया, जिन्होंने अदब का पैगाम दिया, रंगों का पैगाम दिया, और बताया कि जो है ना सरहदें कुछ भी नहीं हैं, दर हकीकत ये रंग ही हैं जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। ये बताइएगा इंडोर में क्या प्रोग्राम से, लाइक लिटरेचर में क्या था, कोई किसी की तकरीर थी, क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि सेशंस थे, टॉक शॉक के सेशंस भी थे, जैसे कि डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा साहिबा के थे, ज़हरा निगाह साहिबा के साथ, जो कि अनवर मकसूद साहिबा की बहन है, उनकी ज़िंदगी और जो फैज़ की ज़िंदगी थी उन्होंने जो है ना उसके ऊपर रोशनी डाली। और क्या कहते हैं, फिर जैसे जावेद अख्तर साहब के साथ चलता रहा, फिर जो है औरत का क्या किरदार है हमारी मीडिया के अंदर, उसके लिए जो है वो हमारी जो शोबिज़ इंडस्ट्री में सिमी राहिल साहिबा, सज्जल अली और इस तरह के जो भी रुनुमा शख्सियात हैं, उनके साथ एक सेशन था मुनीज़ा हाशमी साहिबा का। तो इस तरह डिफरेंट सेशंस हैं ना, लिटरेचर के हवाले से भी हैं। तो 3 दिन का था, आज तो खैर क्लोजिंग है, और होप कि जो है ना सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा इस। माशाल्लाह। तो एंड पे कोई क्लोजिंग आ चुके हैं, तो इसमें कोई फैज़ साहब को कोई आप शेर सुनाना चाहें? जी उसके लिए जो है ना ये सुनाएंगे, और सही साहब है, मेरे फ्रेंड हैं, तो सही साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम जी। सईद साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सईद साहब, फैज़ साहब का जो आज फेस्टिवल हुआ है उसके बारे में क्या कहें? देखें जी, फैज़ तो हर कोई फैज़याब हो रहा है, और लाहौर के लोग जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा अदब से शगफ़ रखते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह के फेस्टिवल का इनकाद जो है ना एक हेल्दी जो है ना वो एक्टिविटी है, जो जितने भी लोग हैं वो अपनी एक हेक्टिक रूटीन से हट के जो ना उन्हें एक ब्रेक भी मिल जाता है अपने प्रोफेशनलिज्म से जो है ना। तो मैं वैसे भी फैज़ फाउंडेशन के साथ पिछले 7 साल से लिंकअप हूँ। माशाल्लाह। मैं मुसलसल पिछले 6 साल से फैज़ फाउंडेशन के साथ रेगुलरली जो है ना एज एन वॉलंटियर परफॉर्म कर रहा था, अपनी सर्विसेज दे रहा था। लेकिन इस दफ़ा मैं फैज़ के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए विजिटर आया था, मैंने सारे सेशन अटेंड किए हैं। स्पेशली एलजीएस की परफॉर्मेंस मुझे बड़ी अच्छी लगी। ड्रम सर्कल की बड़ी पावर पैक और थ्रिलिंग जो है ना वो एक परफॉर्मेंस थी। अभी फ़रा यास्मीन का सेशन होने वाला है, उनकी वो शी स्पेशली केम फ्रॉम यूएसए, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई एम लुकिंग फॉर हर परफॉर्मेंस इन हॉल 1 में अभी हो रही है, और रात में जो है ना फिर एक मुशायरा भी है। तो फिर उसके बाद फिर इसका जो है ना वो क्लोजिंग सेरेमनी होगी। कि आप इस दफ़ा वॉलंटरी में नहीं है, तो ओवरऑल कैसा है सारा ये इंतज़ाम? जी जी यस, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। उसमें यह कि एज एन एडमिनिस्ट्रेशन या एज एन वॉलंटियर हमें जो प्रेशर हैंडल करना पड़ता था वो इस दफ़ा मुझे वो जो है ना मैं उसे मिस कर रहा हूँ। लेकिन ये कि एज एन ऑडियंस मैंने बहुत इन्जॉय किया है ना, कि यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड दैट जो है ना। जी, आज क्योंकि क्लोजिंग का दिन है, तो क्या आप कोई शेर सुनाना चाहेंगे? जी जी, फैज़ साहब का मुझे शेर बड़ा पसंद है कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। सर क्या नाम बताया सर आप? मोहम्मद सईद जी। सईद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, आज फैज़ फेस्टिवल हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? यार मैं तो कराची से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले फेस्टिवल में भी आया था और इस फेस्टिवल में भी आया हूँ। मेरे को पिछले फेस्टिवल में भी बहुत मज़ा आया और इस फेस्टिवल में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय बहुत किया। पिछले में बहुत इंजॉय किया, सिंगिंग की है, मैंने खुद सिंगिंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत मज़ा आया। और इस दफ़ा भी शेर व शायरी भी की है, नाच गाना भी हुआ है इंशाल्लाह, और आगे भी करते रहेंगे, और अभी भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। आज आपने फैज़ फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें देखी? मैंने तो सबसे पहले जो देखी है वो आपकी कंटीन देखी है, उसके बाद आके बुक्सेस वगैरह हो गई ये देखी है, उसके बाद वहाँ पर शेर व शायरी हो रही थी वो देखी है, और जो है ना मैंने ख़ुद भी शेर व शायरी की है। लेकिन उसके बाद आके यहाँ पर नाच गाना हुआ, ढोल दमक हुआ, वो देखा मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी है। अच्छा, आज जो फैज़ फेस्टिवल हुआ है पिछले साल की निस्बत ठीक था? हाँ, काफ़ी बेहतर था पिछले साल के बनस्बत। क्या आपने चेंज देखा? मैंने बस एक्सचेंज ये देखा है कि लोग काफ़ी एक्सचेंज हो गए हैं। पिछली दफ़ा जो लोग आए थे उनसे काफ़ी बढ़ के लोग आए हैं, मुझे तो यूँ लग रहा है। और दूसरा, जितना इंजॉय पिछले साल हुआ था उससे डबल ट्रिपल इंजॉय साल हो गया, मुझे बस यही चेंज नज़र आ गया। अच्छा, फैज़ साहब का चूँकि आज इवेंट था, आज क्लोज हो गया, तो कोई उनका शेर आता है आपको? जी उनका तो नहीं आता, लेकिन उनके लिए जो पढ़ा है वो मुझे आता है। जी वो सुना दो। वो शेर आपको सुनाता हूँ, मैंने लिखा अपने पास, जल्दी आपको सुनाता हूँ मैं। कि अपने किरदार पर डालकर पर्दा
अपने किरदार पर डालकर पर्दा, ए फैज़ हर शख्स कहता है ज़माना ख़राब है। माशाल्लाह बहुत अच्छे। और जो सिंगिंग की है उसके दो शेर ही सुना। वो तो बस यूं ही किया ना कि कहानी सुनो, एक ये सॉन्ग है, साथ में कभी जो बादल बरसे, ये 2 सॉन्ग सुनाए थे मैंने, वही सुनाए जी। कहानी सुनो ज़बानी सुनो, वो मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। इसका ये शेर सुना दिया आपको, और अगले का ये सुना देता हूँ कि कभी जो बादल बरसे, मैं देखूँ तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूँ मैं खुद को पागल कह लूँ, तू गम दे खुशियाँ सह लूँ साथियाँ। शुक्रिया। ये बताइएगा आपका क्या नाम था? मेरा नाम अब्दुल्ला और मैं फ्रॉम कराची कुरंगी से हूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल हयात कवी है। जी जी। इसके बारे में क्या है? फैज़ फेस्टिवल में बड़ा अच्छा लगा आके, और यहाँ पे ओपन माइक था, वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जिनको आगे नहीं आने का मौका दिया जा रहा, तो वो भी आए हैं, उन्होंने भी अभी अपना परफॉर्म किया है, तो बड़ा अच्छा लगा है। कुछ ऐसे भी थे लोग जिनका टैलेंट देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा लगा है, और इसका माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। पिछले साल से भी इस दफ़ा ज़्यादा जो है ना वो देखने को मिला है, और मुशायरा भी है इंशाल्लाह, वो भी अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। मुशायरा किसका? मुशायरा में अपना अब्बास ताबी साहब आ रहे हैं, अख्तर जावेद साहब आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह। अख्तर जावेद साहब इंडिया वाले? जी जी बिल्कुल, और अब्बास ताबी साहब आ रहे हैं। ये इस हाल में? हाँ जी, अच्छा। अच्छे शायर हैं, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी किताब भी उनको गिफ्ट दूँ। ये मेरी अपनी किताब है। आपने खुद लिखी? जी जी मैंने खुद लिखी है। और कवि? जी फैसल हयात कवि, कवि मेरा तखल्लुस है जी। ठीक है, ये आपने बुक लिखी है, तो ये किस हवाले से है? ये शायरी है उसमें जी, इसमें सारी गज़लें ही हैं। और ये आपने किन से इंस्पायर होकर लिखी या किसको डेडिकेट करें? ये मैंने जो लिखी है ये नुसरत साहब के नुसरत फ़तेह अली? बदौलत ही लिखी। जी जी, वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, और बचपन से ही मैं उनको सुनता आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं का फैज़ है कि मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, और अगर वो हयात होते तो मैं लाजमी उनसे मुलाकात करता इंशाअल्लाह। ये बताएं कि ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है आपका फेस्टिवल? फैज़ फेस्टिवल का ओवरऑल तो बहुत अच्छा लगा आके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं हम लोग, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह चलता रहेगा इंशाअल्लाह। एंड पे कोई फैज़ साहब का और अपना शेर? फैज़ साहब का मैं शेर सुनाना चाहूँगा कि उनका एक शेर है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। जी जी। और एंड पे अपना सुनाओ। और अपना मैं शेर सुनाना चाहूँगा कि इतना भी ज़ख्म दिल कोई रंगीन तो नहीं, इतना भी ज़ख्म दिल कोई रंगीन तो नहीं, आँखों का रंग जर्द है संगीन तो नहीं। इतनी ना दाद दो कि मैं सर पर चढ़ा रहूं, इतनी ना दाद दो कि मैं सर पर चढ़ा रहूं, हर शेर मेरा काबिल तहसीन तो नहीं। माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छे सर आपके शेर, आपको अल्लाह ताला जो है ना और तरक्की दे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फैसल साहब। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक अहमद साहब, ये बताएं कि आज फैज़ फेस्टिवल में आप तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ पे कैसा लगा के, और आप सारे इवेंट को कैसे देख रहे हैं? जी जी माशाल्लाह, पहले तो मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी लोग वॉलंटियर कर रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा इवेंट, कामयाब इवेंट करवा रहे हैं। और फैज़ साहब से तो हमारी दिल लगी है, आज से कोई 5 साल पहले का मैं फैज़ साहब को पढ़ रहा हूँ, तो फैज़ साहब को मैं उर्दू का एक पिलर कंसिडर करता हूँ
कि उन शायरों में फहरिस्त हैं जिनमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, फैज़ साहब हैं। तो फैज़ साहब का ये जो जिस तरह उनकी याद में है, तो बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को देख के कि अभी भी हमने अपनी रवायात के साथ जुड़े हुए हैं और इतने कामयाब इवेंट करवा रहे हैं और लोग भी बड़े खुशू व खजू के साथ इसमें आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। ये बताएं कि फैज़ साहब से इंस्पायर हो गए आपने, कोई शेर व शायरी की है या जस्ट पढ़ते ही हैं, पढ़ने का शौक? नहीं, मैं लिखता हूँ, एक्चुअली मैं फ़िक्शन लिखता हूँ जिसमें किस्सा गो शायरी है। तो आज़ाद नज़म लिखता हूँ। जिस तरह असातिज़ा होते हैं, तो असातिज़ा तो हमारे जो हैं वो यही फैज़ साहब को पढ़ा है, बाकी राइटर्स को पढ़ा है। तो फैज़ साहब की जो सबसे मेरी फेवरेट रही है नज़म, वो ये थी कि अगर सुनाने का मौका दें तो, कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूँ ना था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए, दुख और भी ज़माने में है मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो फैज़ साहब से हमें मोहब्बत इंशाल्लाह आखिरी दम तक रहेगी और हम आते रहेंगे जब तक हयात हैं, सांस है हम में। तो बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था? मुश्ताक अहमद। साहब आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।